कैसा चल रहा है जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल, किसकी टिकट हो रही है गोल, किसने किसको लताड़ा और किसका चढ़ रहा है पारा, ये सब हम आपको बताएंगे चुनावी चालीसा में। आज से 1 अक्टूबर तक 40 दिन, और इस 40 दिन में क्या क्या हो रहा है चुनावी माहौल को लेकर, हर शाम 9 बजे हमारे साथ देखिए। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा। दिन भर की सारी भागदौड़ को अगर आपने कहीं मिस किया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। 9 बजे द न्यूज रूम 24 आवाज को लॉग इन करिए और देखिए आज दिन भर चुनावों को लेकर क्या क्या हुआ और साथ ही साथ उसके पीछे की कहानी क्या है। तो क्या कहते हैं पवन जी, आज पहले दिन क्या रहा है? बिल्कुल सही बात है। हम शुरू कर रहे हैं जो चुनावी चालीसा, इसमें आप देख पाएंगे कि हम किस तरह से उन खबरों का विश्लेषण करेंगे, उन खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो खबरें आपसे छूट गई है, और वो खबरें कौन रूठा, कौन किसे मनाएगा, किस तरीके से इस समय चुनाव की जो पटरी बिछ चुकी है इसके ऊपर ट्रेन किसकी दौड़ेगी। तो आज शुरुआत करते हैं। पहले आप शुरू करिए कांग्रेस के, फिर आगे मैं चलता हूं। देखिए, कांग्रेस के करा साहब आज जम्मू पहुंचे। बारिश का मौसम था मगर चुनावी सिस्टम गर्म हो रहा था और पहली बार बहुत अरसे के बाद बीजेपी के नेता तो दिखते थे, कांग्रेस के नेता भी आज बाहर दिखे लोगों को घर से निकले हुए। और आज कांग्रेस के नेता अपने पुराने दफ्तर शहीदी चौक के एक ही मंच पे साथ साथ आए। एक तरफ ताराचंद थे और उनके साथ लाल सिंह, तो दूसरी तरफ योगेश साहनी के साथ जीए मीर भी खड़े थे। मगर कहीं ना कहीं कुछ गायब था, तो वो गायब था विकार रसूल वानी का ना होना। 2 दिन पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट से हटा दिया गया और उसके बाद से वो एकदम से गायब है। चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि किसी और पार्टी में जा सकते हैं, मगर बनिहाल से चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, इतना भी साफ हो रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर रूठे हुए वानी किसी दूसरी तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं पवन जी? देखिए, जिस तरह से विकार रसूल आज गायब दिखे कांग्रेस के मन से, तो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो अपनी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल। जफर मनहास जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा था राजौरी पुंछ में लोकसभा का, अपनी पार्टी के कैंडिडेट थे, भाजपा की ओर से पूरा समर्थन मिला हुआ था, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। वो जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका जो सूत्र पार्टी के है, जो उनके करीबी है, जो बता रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ये रूठने बनाने वाला सिलसिला भी अभी चल रहा है। जैसा कि वकार रसूल आज यहाँ गायब थे तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी को झटका लगा। तो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर तमाम जो उनके बड़े लीडर हैं वो पहुंचे हुए हैं, जी किशन रेड्डी से लेकर तरुण चुग, और साथ में पार्टी के जो महासचिव हैं BL संतोष और अरुण कुमार जी संगठन जो RSS एक अगर कहा जाए तो भाजपा का बैकबोन जो है वो है, और उनके भी लीडर जहां पहुंचे हुए हैं। तो जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के ऊपर चर्चा चल रही है, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। और तमाम जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वहां पर भाजपा के जो प्रधान है रविंदर रैना, वो फोन करके या फिर मैसेज करके हर किसी को ये बता रहे हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखिए। इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा जो है वो दमखम से मैदान में उतरी है। अगर अंदर की खबर आपको बताएं तो राहुल भार्गव, शायद आप लोगों ने नाम भी बहुत कम सुना होगा, मगर एक स्ट्रांग आदमी है जो बीजेपी और संघ के बीच में चलते हैं। वो जम्मू पहुंचे हुए हैं, संघ के लोगों से मुलाकात भी हुई है और संघ के कार्यकर्ता को यह भी कहा है कि फिलहाल आप खामोश रहिए, बीजेपी जब टिकट दे देगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना कितना जोर RSS को लगाना है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों में RSS उतनी एक्टिव नहीं दिखी थी और उनका काडर जितना एक्टिव होना चाहिए था, मगर इस बार क्योंकि बात जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की है और कहीं ना कहीं बीजेपी उतनी सीटें नहीं जीत सकती अगर RSS उनके साथ ना खड़ी हो, इसलिए RSS के कार्यकर्ता को भी एक्टिव होना पड़ेगा। मगर राहुल भार्गव जो कल जम्मू पहुंचे थे आज राजौरी पहुंच गए हैं और रास्ते में जाते जाते अखनूर और जोड़िया सुंदरबनी इलाकों में कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी गए हैं और ये संदेश भी दे दिया है कि नागपुर का संदेश है कि अभी एक्टिव हो जाइए, मगर कहां कितना जोर लगाना है वो हम आपको बताएंगे। तो बात PDP की भी करते हैं। PDP में भी हलचल चल रही है। PDP में हलचल चल रही है, उसके साथ देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंच गए हैं। जी, वो वहां पर किश्तवाड़ पहुंच गए हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीर के भीतर जो तमाम संगठन के लीडर हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि कल राहुल गांधी और खड़गे जो कश्मीर पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग हो जाए अलायंस को लेकर, प्री पोल अलायंस हो, जहां चुनाव के बाद का गठबंधन हो, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन PDP की एक बड़ी खबर है कि PDP की जो
पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, जो अभी हाल में उन्होंने चुनाव हारा है, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो अपना चुनावी कैरियर शुरू करने जा रही हैं और माना जा रहा है कि बिजबहाड़ा से वो उम्मीदवार हो सकती है और उसके लिए उन्हें वहां का प्रभारी भी बनाया गया था और वहां पर ये काम चल भी रहा है। तमाम जो पीडीपी के नेता हैं वो वहां पर लगातार बैठ के भी कर रहे हैं। इतने ही नहीं, खबर पीडीपी के लिए एक अच्छी भी है पवन जी और एक बुरी भी है। दोनों खबरें मैं आपको बताता हूं। सुहेल बुखारी जो पीडीपी के प्रवक्ता है और कई सारे टीवी चैनल्स पे शाम को पीडीपी की बात रखते नजर आते हैं, वो आज शायद पीडीपी छोड़ रहे हैं। ये भी एक बुरी खबर महबूबा मुफ्ती के लिए है। और अच्छी खबर ये हो रही है कि अपनी पार्टी में जितनी ज्यादा दरारें पड़ रही हैं, फायदा पीडीपी ले रही है। अपनी पार्टी में चले गए पीडीपी के पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान, कुपवाड़ा से एमएलए हुआ करते थे, वो वापस पीडीपी में आ रहे हैं और आज उन्हें सुबह एक माइल्ड सा दिल का दौरा भी 5 बजे पड़ा और उसके बाद महबूबा मुफ्ती उनके घर उनका पता लेने पहुंची है और यह भी खबर है कि शायद आज शाम या कल वो पीडीपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीपी में आया राम गया राम वाली बातें शुरू हो गई हैं, मगर कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए हलचल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सबसे पहला चुनाव पीडीपी के ही स्ट्रांग होल्ड साउथ कश्मीर में है। और साथ ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में जितने भी पहले फेज में होने वाले चुनाव हैं, वहां पर जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है, उनके तमाम जो लीडर हैं उनके साथ में बैठ के करना शुरू कर दी है और उनको बता दिया गया है कि उम्मीदवार कौन कौन होगा और उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खबर भी है और बड़ी खबर यह है कि अपनी पार्टी को जहां जफर इकबाल मनहास के जाने का झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन हुए हैं अपनी पार्टी के लीडर जो पीडीपी के पहले नेता होते थे जुल्फिकार, जो पूर्व मंत्री भी है जुल्फिकार चौधरी, वहां से उनके खिलाफ जो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ला रही है वो भी एक कदावर युवा नेता है, जावेद उनका नाम है, उनका भांजे है, आप तो मामा भांजे हैं, वहां पर भी वो टक्कर होगी। लेकिन इसके साथ एक और खबर, वो खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नए चेहरों की तलाश जो थी वो पूरी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट बन चुकी है। अब इंतजार है जो बड़े लीडर आ रहे हैं उनकी एक स्टैंप लगनी है, उसके बाद उन नए व युवा चेहरों के नाम भी सामने आ जाएंगे। कल शाम तक हम भारतीय जनता पार्टी पर आपको एक बड़ी खबर भी देंगे। कल बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी में और हो सकता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कई बैठकें हो चुकी हैं और कई बैठकें भी कल और शुरू होंगी, तो शाम तक कल आपको और कुछ खबर देंगे। तब तक के लिए आपको एक चीज और बता दें कि उम्मीदवार केवल इन्हीं पार्टियों से नहीं है, बल्कि बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और ये पार्टियां जहां जहां आजाद उम्मीदवार स्ट्रांग है उनको मनाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। ऐसे में कश्मीर में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इंजीनियर रशीद से भी मुलाकात या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात करने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो आज की डेवलपमेंट है और वो है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जिसमें सरूरी, बात दूसरे डोडा के जो मजीद वानी, अब्दुल मजीद वानी, ये तमाम लोगों की भी एक बैठक हो चुकी है और गुलाम नबी आजाद ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो कांग्रेस में तो नहीं जा रहे, लेकिन बहुत सी विधानसभा ऐसी है यहां पर वो अपने कैंडिडेट लाएंगे और उसकी भी फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। कल वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसे में आज आपने देखा कैसा रहा जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल हमारे इस खास चुनावी चालीसा के पहले एपिसोड में। तो कल दूसरा एपिसोड है, देखना ना भूलें। लगातार कल शाम तक जो होगा आपको बताते रहेंगे और उसके पीछे के जो कारण है वो भी समझाते रहेंगे। तो लगातार देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। मगर 40 दिन चुनावों के चुनावी चालीसा बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आपको समझना है चुनावी माहौल को। तो क्यों पवन जी? बिल्कुल, तो इसमें लगातार आप देखिए और हमें आप कमेंट करिए, राय दीजिए अपनी और बताइए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई नई डेवलपमेंट हो रही है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कल के कार्यक्रम में उसको भी शामिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को लाइक शेयर फॉलो करते रहिए।